अगर आपके पास एक वीआई का सिम है तो आज आपसे बात करने वाला तो लेटेस्ट एकदम नया आईपीएस सेटिंग जो कि आपके वीआई के सिम में बहुत ही बेहतरीन काम करने वाला है और आपके वीआई के सिम में एक अच्छी खासी इंटरनेट की स्पीड जो है आपको मिल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि मुझे इस वाले आईपीएस सेटिंग की जो मतलब अभी फ़ोन में लगा हुआ है वो डिफ़ॉल्ट आईपीएस सेटिंग से मुझे कितनी स्पीड मिल रही है। उसके बाद मैं यहाँ पर आईपीएस सेटिंग बनाऊँगा और उसके बाद फिर मैं टेस्ट करूँगा कि मुझे कितनी स्पीड मिल पाई इस नए वाले आईपीएस से। चलिए यहाँ पर मैं गो पे क्लिक करता हूँ और मैं टेस्ट करता हूँ ओकला स्पीड टेस्ट में कि मुझे डिफ़ॉल्ट एपीएस सेटिंग से कितनी स्पीड मिल रही है। चलिए यहाँ पर मैं वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए देखता हूँ कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो जो डिफ़ॉल्ट एपीएस सेटिंग है उसमें लगभग 13-14-15 एमबीपीएस के आसपास जो है स्पीड अभी मिल रही है। कितना हो गया, ये समझ लीजिए कि हाँ 14.5 एमबीपीएस के आसपास स्पीड मिली है। ठीक है, अपलोड स्पीड ठीक ठाक है। चलिए यहाँ पर वीडियो इसको कट करता हूँ। चलिए बनाता हूँ एपीएस सेटिंग। बैक आता हूँ। चलिए सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा, आपको पता ही है कनेक्शन पर जाना होगा। उसके बाद में जाना होगा मोबाइल नेटवर्क पर और उसके बाद में आपको यहाँ पर जाना होगा एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएस बनाने के लिए। अब आपको उसने दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा। नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर देना है वीआई लिखना है और वीआई लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है टर्बो। अब टर्बो लिखने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है 5G। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि वीआई का वी और टर्बो का टी और 5G का जी मैंने रखा है कैपिटल लेटर में और मैंने बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिया है, तो आपको भी स्पेस नहीं देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, यहाँ पर जाओ। यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर देना है वीआई लिखना है और फिर आपको लिख देना है प्लस। ठीक है, वीआई प्लस लिख देना है। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा प्रोक्सी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना है। आपको ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आप यूज़र नेम पर चले जाओ और यूज़र नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है वीआई लिखना है और फिर लिखना है SONIC यानी कि वीआई सोनिक। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पासवर्ड का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आप सर्वर पे जाओ और आपको यहाँ पर लिखना है वीआई लिखना है और 5G लिख देना है। और 5G लिखने के बाद में आपको यहाँ पर ZONE यानी कि जोन लिखना है और फिर आपको .com लगा देना है। ठीक है, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर एमएससी का छोड़ देना, आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रोक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, एमसीसी का, एमएससी का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट ऑप्शन PAP पैप और CHAP चैप आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप को छोड़ देना है, आपका ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर भी आपको सबसे लास्ट ऑप्शन IPv4/IPv6 सिलेक्ट कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमी प्रोटोकॉल का, तो इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको बियरर पे जाना होगा और जब बियरर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अनस्पेसिफाई पर टिक मार लगा, इसको हटा दो और आपको यहाँ पर सभी पे बारी बारी करके टिक मार लगा देना है जितने भी बियरर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर कोई सा भी बियरर को छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। आपका जो एपीएस सेटिंग है ये हो चुका था यार, इसे कर लीजिएगा सेफ। जब आप सेव कर लोगे तो आपको इसी पे एक्टिवेट कर देना है और एक्टिवेट करने के बाद में आपको अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर देना है और उसके बाद में आपको स्विच ऑन कर देना है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे आपको फिर से जो है एक बार जाकर ओकला स्पीड टेस्ट में एक बार स्पीड टेस्ट दिखाना है। तो मैं स्विच ऑफ या फिर स्विच ऑन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अगर स्विच ऑफ करने लगा तो वीडियो बीच में कट जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर जाता हूँ, डायरेक्ट बैक जाता हूँ और जो ओकला स्पीड टेस्ट है उसको मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिलने वाली है। चलिए इस ऐप को मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं वीडियो को ज़रा सा भी कट नहीं करूँगा, क्योंकि जब कट कर दूँगा तो वो जो विश्वास है वो रहता नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इस पर अब गो पे क्लिक कर दूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा कि कितना मुझे स्पीड मिलने वाला है। तो ये आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो कि मुझे जो स्पीड मिल रही है अभी वो लगभग 30-31 के आसपास यानी कि स्पीड मुझे मिली।
आप ये समझ सकते हो कि 32 हो गया यार। आप ये समझ सकते हो कि 32.5 Mbps के आसपास स्पीड मिली है। और पहले कितनी मिल रही थी? पहले कितनी मिल रही थी यार, मुझे इतना याद नहीं है, बट इससे कम ही मिल रही थी। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी खासी स्पीड ये है, और अपलोडिंग स्पीड भी अच्छी खासी है, 27-28 Mbps के आसपास आप समझ सकते हो। तो इतना स्पीड अगर मिलता है तो आपके मतलब फ़ोन के लिए, अगर आप कुछ भी डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगर मुझे पता है कि यहाँ पर ये वाली एपी सेटिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मतलब। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही वीडियो के साथ।